स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रविंद्र 86 में। आज मैं आपको मिट्टी के प्रभाव के बारे में बताऊंगी। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसीलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि श्री राम जी लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे, केकई ने तो वनवास राम को दिया है, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे उसके मन में कुभाव बना रहता था, किंतु जैसे ही उस पोटली को नीचे रखते थे उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण ने इस कारण राम जी से पूछा तो श्री राम जी ने कारण बताते हुए कहा कि भाई, तुम्हारे मन में इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस मिट्टी का है, उस मिट्टी के प्रभाव का है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके प्रभाव से बुरे परिणाम उस भूमि भाग और में वातावरण में भी छूट जाते हैं। स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहां शुद्ध और उपशुद्ध नाम के दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी की, लेकिन नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, इसका मतलब हम लोग अमर हो गए। अमरता के अहंकार में देवों को सताना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है कि हर एक चीज का अंत निश्चित है। वैसे ही जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन करके उन असुरों के पास भेजा। शुद्ध और उपशुद्ध ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए। तुम मेरी हो और तुम मेरी हो अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों ही मर गए, और दोनों जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर सिंचन हो गया है। जय श्री राम। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मिट्टी होती है वैसा ही उस मिट्टी का प्रभाव होता है, और जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, उन पर हमारे खाने का, रहने का, अन्न का प्रभाव पड़ता है। कहा भी जाता है, कहावत भी है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।